हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम पर्सनल हैप्पीनेस में मैं भूषण अंगरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि लक्ष्य बनाने से क्या चमत्कार होता है, जिसमें जाना कि जैसे ही हम लक्ष्य बना लेते हैं तो हम उसके ऊपर कार्य भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ बहुत आवश्यक है, समय निर्धारण। क्योंकि हम अगर समय निर्धारित नहीं करते तो लक्ष्य को पाने की इच्छा तो करते हैं लेकिन लक्ष्य पाने का प्रयास नहीं करते। इसलिए समय का निर्धारण होना बहुत ही आवश्यक है। अभी भी कई लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे और अपने अंदर खुशी पाने की इच्छा भी रखते होंगे, लेकिन वह इसको तब तक अच्छी तरह नहीं देखेंगे या रेगुलर नहीं देखेंगे जब तक उनके अंदर ये समय निर्धारित नहीं हो जाता कि हमने अपनी खुशी अभी पाने की इच्छा है और अभी पाने का प्रयास करना है। इसलिए समय का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। आप काम ही तभी करते हो जब आपका समय निर्धारित हो जाता है। जब समय निर्धारित कर लिया तो उसके बाद एक और बात बहुत ज़रूरी है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। हमें अपने आप को ये भी देखना है कि हमारी आज की पोजीशन क्या है, क्योंकि बिना आज की पोजीशन जाने, आज हम कहाँ खड़े हैं ये जाने बिना हम उसका मार्ग तय नहीं कर सकते। जैसे आपने मान लो बॉम्बे जाना है, अगर आप दिल्ली खड़े हो तो आपका मार्ग और होगा, आप चेन्नई में बैठे हो तो आपका मार्ग और होगा। इसी प्रकार हमें स्वयं को देखना है कि हम इस समय कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या पोजीशन है, हम किस तरह के हैं। हमारे अंदर क्रोध है, प्रतिक्रियावादी हैं, लोभ है या प्रेम है, तो हम कैसे हैं उसके लिए हमें स्वयं को देखना पड़ेगा। मतलब हमें आज की अपनी पोजीशन को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। इसको देखने के लिए हमें क्या है, अपना निरीक्षण करना है, जिसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं या स्वाध्याय कहते हैं। कि हमें अपने को देखना पड़ेगा कि हम कैसे हैं, कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसको देखे बगैर हम अपने में क्या सुधार करना है इसे नहीं जान सकते। क्योंकि आप कुछ भी शुरू करें, मान लो कोई कार्य शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बिजनेस के बारे में मुझे कितना ज्ञान है, और उस ज्ञान के बाद ही आप नई नई चीज़ें देखना शुरू करते हैं। क्योंकि जितना आपको पता है तो उससे आगे आप शुरू करते हैं और सूचनाएं पूरी लेते हैं। क्योंकि पूरी सूचनाएं ना होने पर आप अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते, ठीक ढंग से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप उसके बारे में पूरी सूचनाएं लेते हो और उसके बाद वो कार्य शुरू करते हो। इसी प्रकार हमें भी अपने बारे में सूचनाएं लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है। और स्वाध्याय करने पर हमें क्या होता है कि हम जब अपने बारे में कोई गलत चीज़ देखते हैं तो उसके ऊपर हम कोई ना कोई तर्क दे देते हैं, उसको हटा देते हैं। लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं तो हम उसका निरीक्षण बहुत अच्छी तरह करते हैं, उसमें कोई तर्क नहीं देते। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपना निरीक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए कि अपने से दूर खड़े होकर, मतलब आप ये सोचो कि जो मैं देख रहा हूँ किसी और के बारे में देख रहा हूँ, तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह देख पाओगे
और अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे, जिसे मैं कहता हूँ साक्षी भाव से देखना। साक्षी भाव से देखना कि दूसरे को देखना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ कि आप एक कमरे में बैठते हो, मान लो उस कमरे में किसी मेज के नीचे काफ़ी गंद पड़ा है या आपके सोफे के नीचे काफ़ी गंद पड़ा है। आप रोज़ बैठते हो, रोज़ वहाँ पे काम भी करते हो, लेकिन उसे आपने देखा नहीं। जब देखा नहीं तो उसे साफ भी नहीं करते। और जैसे ही किसी दिन आपने उस कमरे की सफाई का प्रोग्राम बनाया, सफाई का प्रयास किया, तो आप क्या करोगे? जैसे ही कुछ चीज़ें हटाओगे या इधर उधर देखोगे तो आपकी नज़र में वो मेज के साथ पड़ा हुआ कूड़ा नज़र आ गया या सोफे के नीचे पड़ा हुआ कूड़ा नज़र आ गया, तो आप क्या करोगे? आप उसे एकदम साफ करने का प्रयास करोगे और उसे साफ भी कर दोगे। इसी प्रकार हमें अपना स्वाध्याय करके अपने आप को ठीक तरह से जानना है कि मैं क्या हूँ। मेरे अंदर लोभ है, मैं दुखी हूँ, या मैं प्रतिक्रियावादी हूँ, या मेरे अंदर प्रेम है, मैं लोगों की सहायता करता हूँ या नहीं करता, पैसे के मामले में कैसा हूँ। इस तरह अपने आप को ठीक तरह देखना, और वो ठीक तरह तभी देख पाओगे जब आप अपने आप को साक्षी भाव से देखोगे। इसका एक छोटा सा आसान तरीका भी है। शुरुआत करने के लिए आप अपनी भाषा को देखो। जब आप अपनी भाषा को देखोगे, जैसे आप कहोगे मैं जो भी करता हूँ ठीक करता हूँ, या मैं जो हूँ वैसा ही हूँ, तो इस तरह की भाषा क्या होती है? प्रतिक्रियावादी होती है। आप किसी की सुनते नहीं हो। आप किसी के बारे में उल्टा सोच तो सकते हो, लेकिन आप अपने बारे में कोई भी ऐसी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो, प्रतिक्रियावादी हो। तो इस तरह आप अपने आप को ठीक तरह से देखकर, जैसे मैंने कहा साक्षी भाव से देखोगे, तो आपको ये चीज़ें कैसी लगती हैं उसको आप निरीक्षण करो। इसी प्रकार आप अगर निरीक्षण करोगे तो आप ये देखोगे कि आप अंदर से कैसे हो, ये आपको पता चलेगा। जब आपके अंदर से पता चलता है कि मैं कैसा हूँ, तब आप उसे ठीक करने का प्रयास भी करते हो। जब तक, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में कहा कि सोफे के नीचे का जब तक आपने गंद नहीं देखा, उसे साफ करने का प्रयास नहीं करते। जैसे ही आप गंद देख लेते हो, इसी तरह आप अपने अंदर अगर कोई गलत चीज़ देखोगे, गलत बात देखोगे, अपना कोई गलत आपकी आदत है उसे देखोगे, तो उसे ठीक करने का प्रयास करोगे, उसे का रास्ता ढूंढोगे, तो तभी आप उसको ठीक कर पाओगे। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपने ये तो जान लिया कि मैं कैसा हूँ। मान लो आपके अंदर प्रेम है, लेकिन क्रोध बहुत ज़्यादा है, लोभी भी हो, पैसे के मामले में भी आप जो है कंजूस हो या बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हो, अगर आप अपने आप को जान लेते हो, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। जो मेरे कार्य की दिशा तय करता है वो कौन सी वस्तु है, तो उस वस्तु के बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस बात के बारे में कि आपको जो काम कराती है, जो आपके काम की दिशा निर्धारित करती है, वो क्या चीज़ है। और अगर आप ये जान जाएंगे तो आप उसको बदलने का भी प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। हैप्पी लिविंग इज़ टू इजी, बी हैप्पी। अगले वीडियो तक मैं आपको नमस्कार करता हूँ और ये वीडियो देखने के लिए
आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार।